नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ। और आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे सामने ये कौन सी पुस्तक खुली हुई है। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, आज जो आप मेरे सामने ये पुस्तक देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये स्वयं सिद्ध श्री शिव महापुराण है। और शिव महापुराण का वयावीय संहिता पूर्व खंड हमने खोला हुआ है और इसमें से एक बहुत ही अद्भुत जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस मास में, किस महीने में, किस रत्न से बने शिवलिंग का पूजन सर्वार्थ लाभकारी है, हमको करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं। शास्त्र के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, धर्म सम्मतता के अनुसार किस मंथ में, किस महीने में, किस मास में कौन सा शिवलिंग पूजनीय है। वैशाख मास में, यहां वैशाख को आप मानकर चलिएगा, अप्रैल में। इसके आगे आगे जैसे हम सीरीज वाइज बढ़ेंगे तो आप अपने आप, जब मैं वैशाख बोलूंगा, ज्येष्ठ बोलूंगा, तो आप +1+1+1 जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार की कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। तो प्रियजनों, मैं शिव पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं, वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वैशाखे वज्रलिंगम तु ज्येष्ठे मार्कतम शुभम। मार्कतम मतलब हीरा। ज्येष्ठ मास में मरकत यानी के पन्ने के बने हुए शिवलिंग का पूजन उचित बताया गया है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में यानी कि जो शिव जी का प्रिय महीना है, सावन का महीना है, उसमें इंद्रनील यानी के नीलम से बने हुए, नीलम रत्न के बने हुए शिवलिंग का पूजन सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। भाद्रपद में पद्मरागमणि यानी के माणिक्य के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय बताया है। और आश्विन मास में गोमेद, जो राहु के लिए भी जिस रत्न का हम प्रयोग करते हैं, गोमेद रत्न के बने हुए शिवलिंग की यदि हम पूजा अर्चना करें तो हमारे लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास में मूंगे के, आप जानते हैं मूंगे रत्न को हम मंगल ग्रह के लिए भी धारण करते हैं, मंगल ग्रह के लिए भी प्रयोग करते हैं। और कार्तिक मास में भी मूंगे के बने हुए शिवलिंग का विशेष महत्व श्री शिव महापुराण में बताया गया है। मृगाशीष में वैदुर्यमणि, वैदुर्यमणि किसको कहते हैं? लहसुनिया को, जिस रत्न का प्रयोग केतु ग्रह के लिए किया जाता है। लहसुनिया को संस्कृत में वैदुर्यमणि कहा जाता है। वैदुर्यमणि के शिवलिंग का प्रयोग आप मृगाशीष मार्ग में पूजा के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौष मास में पुष्पराग यानी के पुखराज के बने हुए शिवलिंग का आप पूजा अर्चन करें, आप उसका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं माघ मास की। माघ मास में सूर्यकांत मणि, जिसको हम माणिक्य कहते हैं, सूर्यकांत मणि का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये कोई भी बात मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, यह शिव महापुराण में उल्लिखित है और आप इसको स्वयं भी देखकर, खोलकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फागुन मास की, यानी के फरवरी और मार्च की। फागुन मास में चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि यह चंद्रकांत मणि भगवान कुबेर के पास थी और इस मणि को भगवान कुबेर से रावण ने छीन लिया था। आज की भाषा में हम जिसको मून स्टोन भी कहते हैं, उसी को संस्कृत में चंद्रकांत मणि कहते हैं। तो जो फागुन मास है, जो होली के आसपास का समय है, जो फाग के आसपास का समय है, उस समय हमको चंद्रकांत मणि का प्रयोग करना चाहिए। और शिव पुराण यह भी कहता है, रत्नों के शिवलिंग यदि आप उनको अफोर्ड ना कर सके या आपको वो उपलब्ध ना हो सके, आपको वो प्राप्त ना हो सके, तो हर महीने में किसी भी माघ में से, अभी हमने हर माघ का विस्तृत विवेचन किया, हर माघ को आपको बताया कि कौन से माघ में कौन से रत्न के बने हुए शिवलिंग का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको रत्न के बने हुए शिवलिंग अवेलेबल ना हो, आपके लिए उपलब्ध ना हो सरलता से, तो स्वर्ण धातु का बना हुआ शिवलिंग हर माघ में उपर्युक्त बताया गया है पूजा के लिए। और यह भी कहा गया है आगे शिव पुराण में कि यदि स्वर्ण का शिवलिंग भी आपके लिए सुलभ ना हो, आपके लिए अफोर्डेबल ना हो, आप उसको खरीद ना सके, आप उसको परचेज ना कर सकें, आप उसको बनवा ना सकें, तो आप चांदी, तांबा, पत्थर, मिट्टी अथवा लाह से या किसी और जो भी धातु हो जो सुलभ हो, उसका लिंग बनाकर भी आप शिव पूजन और अर्चन
कर सकते हैं। प्रियजनों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं, उसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।